बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समुंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समंदर सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या, जैसे ही विष्णु जी आए, समंदर सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत। एक कौवा ने हंस को कहा, आप तो इतने सुंदर हैं, आपका जिंदगी तो मस्त होगा। हंस कहता है, नहीं भाई, मुझसे भी एक सुंदर पंछी है जिसके पास दो रंग है, उसका नाम तोता है। ये सुनने के बाद कौवा सीधे तोता के पास पहुंचा और तोता से पूछा, आप बहुत ही खूबसूरत है, आपकी जिंदगी तो बहुत ही मस्त होगा। नहीं भाई, यहाँ मुझसे भी एक सुंदर पक्षी है जिसके पास कई रंग है, उसका नाम मोर है। ये सुनने के बाद मोर को बहुत खोजने के बाद मोर एक चिड़िया खाना में मिला। कौवा मोर से पूछा, आप तो इतने सुंदर हैं, आपका जिंदगी तो मस्त होगा। मोर कहता है, सुंदर होने के कारण ही इस पिंजरे में कैद हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह आसमान में उड़ रहा होता। निष्कर्ष, अपने आप को दूसरों से तुलना कभी नहीं करना चाहिए। इस कहानी को सुनोगे तो अपने दोस्त को भी शेयर जरूर करोगे। एक दिन कबूतरी कबूतर को बोली, मुझे छोड़कर कभी उड़ तो नहीं जाओगे? कबूतर ने कहा, उड़ जाओ तो पकड़ लेना। कबूतरी बोली, मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ पर फिर पा तो नहीं सकती। ये सुनकर कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख तोड़ दिए और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर एक दिन जोर से तूफान आया तो कबूतरी उड़ने लगी। तभी कबूतर बोला, तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता। कबूतरी बोली, अच्छा, अपना ख्याल रखना, कहकर उड़ गई। जब तूफान थमा और कबूतरी वापस आई तो उसने देखा कि कबूतर मर चुका था और एक डाली पर लिखा था, काश वो एक बार तो कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। निष्कर्ष, किसी पर भी भरोसा करने से पहले सोच समझ कर करें। इस स्वार्थी कलयुग में कोई किसी का नहीं होता है। एक नदी के किनारे दो पेड़ लगे थे। उस रास्ते से एक चिड़िया गुजरी और उसने पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया दूसरे पेड़ की टहनी में घोंसला बनाकर खुशी से रहने लगी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उसे पेड़ को पानी में बहता देखा तो उसने कहा, जब मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी शरण में रहने के लिए आए थे तो तुमने मना कर दिया था। अब देखो, तुम्हें तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा मिल रही है। पेड़ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर है और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। निष्कर्ष, किसी के अहंकार को उसकी कठोरता न समझें। क्या पता उसके इसी अहंकार से आपका भला